पूर्ण हो जाए तब तुम आश्रम में आ जाओ। अभी अपने कर्तव्य पूरे कर दो। कर्तव्य को करते हुए परम कर्तव्य का ध्यान रखिए। अपने बाबा जी की थोड़ी कहते सब छोड़ के आ जाओ मेरे पास, ये तुम जाओ वही करो, आत्मचिंतन करो, ध्यान करो परिवार के साथ। और जो अपने कार्य जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, बाबा खुद कहते हैं आओ आ जाओ भैया, स्वागत है। बच्चे को पढ़ाना लिखाना, घर दुकान व्यापार करिए, और साथ में परम कर्तव्य को न भूलें। आत्मचिंतन, आत्म कल्याण का ध्यान रखना। नारद जी कह रहे मैं माला और मंत्र रोज जाप करता, रोज स्मरण करता, रोज ध्यान में बैठे। मेरी माँ को डर लगा कि ऐसा ना हो ये साधु बाबा बन जाए, तो मुझे भजन करने नहीं देती। मैं रात में उठ करके भजन करता था, 2 बजे रात को उठ कर आत्मचिंतन कर, ध्यान कर, रोज प्रार्थना करता था परमात्मा से, प्रभु अब आपके बिना मुझे अच्छा नहीं, आपकी बहुत याद आती, आपके बिना अब मेरा जीना मुश्किल है, कब प्राप्त होंगे आप? भीतर से तड़प, वेदना, प्यास जागी। योग की बात, एक दिन माँ का शरीर छूट गया, माँ का अंतिम संस्कार कर एकांत में आकर ध्यान चिंतन स्मरण करने लगी। ऐसा ध्यान लगा परमात्मा की झलक दिखाई दी, आनंद आया, खूब खुश हो, नाचने गाने लगा, हंसने लगा, रोने लगा। अचानक वो जो दृश्य दिखा अंतर ध्यान हो गए, अरे अब तड़प पड़ गई, कहाँ गया वो स्वरूप, वो आनंद कहाँ गया जो मैं अपने अंदर देख रहा था, अपने घट पे अनुभव हुआ, वो कहाँ गया? चीखे, चिल्लाए, रोए, आकाशवाणी की बेटा दुखी ना हो, तूने जो साधना की है ना उसका फल तुझे मिला, आगे भी मिलेगा, पर इस जन्म में इतना ही है, दूसरा जो जन्म होगा ब्रह्मा की गौ से प्रकट होकर देवर्षि नारद बनकर निरंतर मेरा नाम स्मरण करेगा, कभी मुझसे तो अलग नहीं हो सकेगा। इसलिए इस जन्म को शेष भक्ति साधना करके बिताओ, आनंद तुम्हें बराबर प्राप्त होगा, वो कहीं गया नहीं, तुम्हारे पास ही है। ये बात हमारे बाबा जी बोलते हैं, सदगुरुदेव का भी यही कहना है, अपने भीतर झांको, है आनंद, ये उनका अनुभव, हमें भी वही अनुभव दिलाते। और यहाँ इतने सब भक्त लोग बैठे हुए हैं, भाविक, इन सबका अनुभव बार बार जब हम चिंतन करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो जो अनुभव उन्हें हुआ वो हमें भी होगा। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, और सुनकर जो चल पड़े वही विद्वान होता है। चलो, जैसा कहा महाजनों ये गता सपंथ, नारद जी बड़े पुस्तक। जब नारद जी ने अपने ही पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया वेद व्यास जी को, तो वेद व्यास जी का दुख भी मिट गया, जो अशांति थी, जो असंतोष था, वो मिट गया। फिर उन्होंने कलम उठा करके जो ग्रंथ लिखना शुरू किया, वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ बना। तो मैंने जो ग्रंथ अभी तक लिखे शायद वो अधूरे थे, अपूर्ण थे, इसलिए मुझे पूर्ण शांति नहीं मिली। अपने जीवन में भी अगर कहीं कुछ उदासी, मायूसी, अप्रसन्नता दिखे न, तो मान ला मेरे ध्यान में कमी है, मेरी भक्ति में कमी है, मेरे सुमरण में कुछ कमी है, किंतु इसका तो फल तत्काल मिलता है।
अगर नहीं मिला है तो मेरे तब साधना उपासना में कुछ करो, और ज्यादा करो, और ज्यादा ध्यान करो, और ज्यादा सुमरण करो। सत्संग का अर्थ ही यह होगा, हमारे अंदर जो दोष है, जो झूठ, वो मिटना चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। जो भी विकार है हमारा वो दूर हो, और इसका परिणाम तो स्वयं ही महसूस करेंगे कि मुझे ध्यान साधना करते हुए कितनी शांति मिली, मैं किस तरह से जीवन जी रहा हूँ, मैं पहले कितना झूठ बोलता था, अब कितना बोल रहा हूँ, या आप बिल्कुल बंद कर दिया। पहले मैं निंदा करता था, अभिमान करता था, अब मैंने कम कर दिया या बंद कर दिया। अपनी जांच खुद करो। मैं कभी कभी चोरी कर लेता था, कभी कभी निंदा करता था, कभी कभी चुगली कर देता था। अपनी जांच स्वयं करो। अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी अच्छे व्यक्ति को भी नहीं अनादर किया, इसकी निंदा की, क्योंकि क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए अपने अंदर जो दोष विकार है उनको दूर करना, तो हमारी साधना तपस्या का फल प्रत्यक्ष नजर आए। नहीं तो फिर खाली ढोंग हो सकता है, आडंबर हो सकता है, दिखावा हो सकता है। इसलिए वेद व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की बातों को सुन करके श्रीमद् भागवत की रचना, इसमें कौरव पांडवों का वर्णन, एक ही परिवार की कथा है महाभारत। इसमें कौरव 100 भाई, पांडव 5 भाई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 है, और दुर्योधन आदि है 100 भाई। दुर्योधन आदि दुर्गुणों की खान में, इनमें बुराइयां थी। तन, मन, धन, समय का जो दुरुपयोग करता है वही दुर्योधन है। जो इनका सदुपयोग करता है, अच्छे काम में लगाता है, तन को, मन को, धन को, समय को, बुद्धि को अच्छे काम में लगाता है। युधिष्ठिर की तरह, धर्मराज युधिष्ठिर प्रतिदिन हर इंसान को अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे का मतलब जो मेरी आत्मा के हित में हो, परिवार के हित के लिए तो बहुत किया हो, कर रहे हो, करते रहे। आत्मा के आत्म कल्याण में जो मदद है, रोज कर आत्मचिंतन, ध्यान, सेवा, परोपकार, दूसरों की मदद, किसी दुखी का दुख दूर करना, इतना बड़ा आयोजन, जहाँ किसी सेवा मिले अपने हाथ से। भाई जिन्होंने धन दिया है ठीक है, आप धन नहीं दे सकते, तन और मन से सेवा करिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। अपने कल्याण की 3 विधि है। जिसका तन अच्छा है वो सेवा करो। कितने भाई लोग सेवा कर रहे हैं, हमको सब तैयार मिल रहा माल। ये दूसरों ने किया, कोई पिछात करके गया, किसी ने सफाई करके गया, किसी ने गाड़ी बिछी, हमें सुख मिल रहा है। तो ध्यान स्मरण में लगे, किसी ने धन दिया, धन से व्यवस्थाएं सब हो गई। तो परमात्मा ने हर इंसान को ऐसी योग्यता दे रखी है, अगर वह चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है। कभी ये विचार मत करना कल्याण मेरे किस जीवन का भगवान न जाने, कल्याण मेरे किस जीवन का भगवान न जाने।
विवेक का मानव में संचार न जाने कब होगा। विवेक का मानव में संचार न जाने कब होगा। आज मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। सदगुरु विश्वात्मन गुरुदेव की जय। जय आत्मा मालिक, जय आत्मा मालिक। जोर से तो बोलो भाई, जय आत्मा मालिक। सबका मालिक, सबका मालिक, सबका मालिक आत्मा सबके पास है। यही बात पूज्य सदगुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं। अपना कल्याण स्वयं को करना। इसीलिए तो मनुष्य शरीर मिला, अपने कल्याण के लिए। जब मनुष्य शरीर भी मिल गया, फिर ऐसे सद्गुरु भी मिल गए और उन्होंने अपने आत्म कल्याण, आत्मोन्नति, आत्म शांति की बातें भी बताई है, उसकी युक्ति भी बताई है। कोई आत्मचिंतन करो, ध्यान करो, मालिक को अंदर देखो, वो है। क्यों? उन्होंने देखा, अनुभव किया, प्राप्त किया। वो यह चाहते हैं आप सब भी उसे प्राप्त कर लो। अपना कल्याण अपने हाथ में ही है। अगर हम स्वयं अपना कल्याण नहीं चाहते हैं तो फिर किसी की ताकत नहीं जो हमारा कल्याण कर दे। क्यों? हम खुद ही नहीं ध्यान करते, हम आत्मचिंतन नहीं करते, तो कोई कब तक हमारी मदद करेंगे? इसलिए परमात्मा ने असंख्य योनियों के बाद, असंख्य शरीर धारण करने के बाद, कहते हैं 84 लाख योनि के बाद मनुष्य मिला। इसमें तो अपना कल्याण कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा अवसर है कि निकल ना जाए। इसलिए जिसके पास जो कुछ भी है उसी से अपना कल्याण कर सकते। धन है, मन है, धन है, समय है, अच्छी बुद्धि है, अच्छे काम में लगा दो, कल्याणकारी मार्गों में लगा दीजिए। निश्चित हम कल्याण के मार्ग की ओर में चल रहे हैं। इस महाकुंभ के पावन अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए और अपने कल्याण के मार्ग की ओर हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से जीवन भर हो। तो प्रसंग चल रहा था महाभारत कि दुर्योधन कल्याणकारी मार्गों पे नहीं चल रहा। ऐसा संग नहीं मिला, ऐसी सोबत उसे नहीं मिली। अच्छा संग मिलना ये भी परम सौभाग्य की बात है। धन ना मिले, पद ना मिले, परिवार ना मिले, बेटा बेटी ना मिले, अच्छा मकान ना मिले, अच्छा कमरा ना मिले, अच्छी सुविधा ना मिले, उदास मत होना, दुखी मत होना। इतनी दूर आए हम तो नासिक में, पर वहां तो कपड़े नहीं मिला, गादी नहीं मिली, तकिया ही नहीं मिला। अरे मन को समझाना, ये मन भी है ना,
हमें कल्याणकारी मार्ग से हटा देता है, पीछे खींच देता है। हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए नासिक कुंभ मेले, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तहसील, जिला, राज्य छोड़ के यहाँ तक आ गए, पर मन में अभी भी अगर कुछ कमी खटक रही है तो फिर यहाँ आने के बाद भी आप शायद फायदा ना ले सकें। इसलिए मन को बार बार समझाना। इसकी जो घर की आदत है ना वो यहाँ भी मांगेगा, वो मानने वाला नहीं, उसको समझा समझा के मनाना। भैया हम नासिक कुंभ में आए हैं, यहाँ इतने हजारों लाखों की संख्या में जैसी सुविधा मिले, यहाँ कहाँ हमेशा रहना है, यहाँ अपने आत्म कल्याण की बातों पे ध्यान देना है। मन को समझा समझा के बार बार अच्छे कार्य में लगा, स्मरण में लगा, सेवा में लगा, ध्यान में लगा, मौन होकर के रहने की कोशिश करो। यहाँ पे ज़्यादा बातें भी नहीं करना, कल चर्चा हुई थी अपनी। एकांत में रहने का प्रयास करो, ज़्यादा समय मौन में बिताओ, यह समय निश्चित कर लो जैसा आपसे सद जावे। मन को मना लो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजी। ये मन हमारे कल्याणकारी कार्य को करने नहीं देता है क्योंकि इसकी पुरानी आदत बनी है। अब वो आदत तो बराबर परेशान करती है, इसलिए आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और मन को रोकना, मन का रुक जाना, मन का जो जिद्दीपना है, मन जो सांसारिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, इसी को तो रोकना। ये रुका, ध्यान लग गया, तो फिर बिना वस्तु के, बिना व्यवस्था के, बिना धन के भी आप सुख का, आनंद का, शांति का अनुभव भीतर से कर सकते। मन ही तो हमें दुखी करता है क्योंकि हमने ऐसा मान लिया, हमारे मन ने ये मान लिया ये चीज मिल जावे तो सुखी हो जाओ, और मन को वो चीज मिलने के बाद फिर दूसरी फिर पैदा हो जाती है क्योंकि ये मन तृप्त तो होने वाला नहीं। जैसे बिना पेंदे का बर्तन होता है ना, क्या बोलते हैं आप, नीचे आधार नहीं हो, घड़े में आपने डालो नीचे से निकलता जाए, तो कितना भी कुछ भरो वो उसमें भर ही नहीं सकता। ऐसा मन बिना पेंदे का, बिना उसके आधार का है। इसको अगर कुछ जॉइंट करना है तो फिर सदगुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, वो ऐसा बैठिंग करेंगे, ऐसा मन को समझा देंगे, तब तो हो जाएगा। इसलिए बार बार अपने मन को समझा समझा करके कल्याणकारी मार्ग पे लगाना बहुत अच्छा अवसर है। जीवन भी एक अवसर है, मौका मिला। तो कौरव आदि जो 100 भाई, लेकिन इनको संगति अच्छी नहीं मिली, इनको समझाने वाले अच्छे नहीं मिले। धन तो अच्छा था, प्रॉपर्टी बहुत थी, सत्ता थी दुर्योधन के हाथ, 100 भाई थे। अब पांडवों के पास क्या था? सत्ता भी नहीं, धन भी नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं, 5 भाई, लेकिन इनको जो साथ मिला था श्री कृष्ण जी का, बहुत अच्छे महापुरुष आत्मज्ञानी थे। तो श्री कृष्ण जी ने पांडवों को कहा, भाई देखो दुर्योधन के पास इतनी राज सत्ता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। बोले प्रभु अच्छा संग जीवन में जिसको मिल जावे ना, अच्छा गुरु जिनको मिल जावे, अच्छा ज्ञान जिनको प्राप्त हो जावे, वो हर हाल में सुखी रहेगा। अच्छा संग जिसको, इसलिए कहा है ज्ञान बड़ी गुणवान की संगत, ध्यान बड़ी तपसी सत की नहीं। ज्ञान बड़ी गुणवान की संगत, ध्यान बड़ी तपसी संग की नहीं।
ये मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित्त दीने, एक क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े तिरिया संग कीने, ये बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि दीन सुसज्जन संगति कीने। अच्छी संगति जिसको, आज जो भी अच्छे हैं आपकी नजर में, आप जिनका आदर करते हो, जिनको सम्मान दे रहे हो, जरूर उनको कोई अच्छा संग मिला है। या तो माता पिता अच्छे मिले, उसका मित्र अच्छा मिला, गुरु अच्छे मिले, कोई ना कोई उसके जीवन में है जरूर कोई। संगत से गुण आए हैं और संगत से गुण जाए, इसलिए रोज आत्मा के संग रहा करो। हम शरीर के स्तर पर जीवन जीते हैं, आत्मा के स्तर पे जीना। कुछ समय के लिए आत्मा के लिए बैठो, ध्यान समर्पण, ये भी एक अच्छा समय है। अगर माता पिता अच्छे नहीं मिले, उनके संस्कार नहीं, आपको मित्र अच्छे नहीं मिले, आपको मान लो कोई गुरु नहीं मिले हो, तो सदगुरुदेव हमें ये संदेश देते हैं, भाई आत्मा के संग हो जाओ। जब सबका मालिक आत्मा है, उसके संग, उसके साथ बैठ जाएगा, उसे बहुत प्रेम करो, उसी की पूजा करो, उसी का ध्यान करो, उसका चिंतन करो। ये ध्यान भी सत्संग ही तो है। एकांत में अकेले में भी सत्संग होता है। जब आप आत्मा का चिंतन करते हैं, सत्य के संग ही तो हो। ये तो बाहर का वाचिक सत्संग है। सत्संग, सत्य का संग। सत्य किसे कहते हैं? जो सदा रहता है, जो अटल है, अटल सत्य, अखंड सत्य, अनंत सत्य, अविनाशी सत्य, अजर सत्य, अमर सत्य, चेतन सत्य, नित्य सत्य आत्मा।